हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, क्या पहचान है, कैसे बनता है, तो प्रत्येक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी सबसे पहले पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। ये वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में जो है पाया जाता है और इसमें वाज वर जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो मेन वर्ब जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और वाज किन के साथ लगता है? वाज जो एक वचन नंबर में एक वचन है उनके साथ लगता है, जैसे आई, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर जो नाउन थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर है उसके साथ लगता है। और वर जो प्लूरल है नंबर में उनके साथ, जैसे वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल जो है नाम वगैरह है तो उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप जो है साथ के साथ ये लिखते भी चले। जैसे वाक्य अब हम बना के देख लेते हैं। और दूसरा अपने ध्यान रखना है जो पैटर्न है सभी का, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, शुरू में भी मैंने ये करवा रखा, आप वो प्रत्येक के साथ लिखते चले। प्रत्येक टेंस जो भी स्टार्ट होता है, चाहे से अब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस है जैसे अभी ये चल रहा है, इससे पहले प्रेजेंट जो टेंस करवाए थे, तो सभी में साथ के साथ प्रत्येक में वो स्ट्रक्चर चार है जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये चारों आप लिखते चलें और उसी तरह वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करें आप सभी। तो जैसे इसमें देख लेते हैं कोई भी एक उदाहरण हमारा, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं जो है यहाँ क्या है, एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है तो ये इसके साथ वाज लगेगा, जैसे कि मैंने ये बताया था यहाँ पर। तो ये अपने ध्यान रखना है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ गोइंग जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, या सब्जेक्ट है, आई वाज जो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है स्कूल। टू डायरेक्शन के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह से बन जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं स्कूल जा रहा था, वाज आई गोइंग टू स्कूल, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह आपने जरूर लगाना, ये ना भूलें। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ये और बाद में सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद नोट हमने सप्लाई करना, उसके बाद जो है मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा के और बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसमें रूल है, जब पास्ट में जब दो कार्य घटनाएं एक साथ हो रही हों तो इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, जब दो एक साथ चीज़ें चल रही हों, कार्य या घटनाएं हो रही हों। जैसे देख लेते हैं, वाइल ही वाज डांसिंग, जब वह डांस कर रहा था, सी वाज सिंगिंग, वह जो है गा रही थी। तो एक साथ दो कार्य हो रहे हैं तो इसमें वाइल का हमने प्रयोग करना है, ठीक है। और सेकंड रूल है इसका, ऑलवेज के साथ जब ऐसी आदत जो दूसरों के लिए चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाए, तो दूसरों को तकलीफ हो, ऐसी आदतें हमारी हो जाए, तो उसमें ऑलवेज का यूज़ करते हैं। वैसे तो ऑलवेज का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने किया था, ये ध्यान रखें। लेकिन ये एब्चुअल जो एक्शन है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आया था एब्चुअल, इस तरह की चिड़चिड़ापन वाला, तो इसमें भी आप ये ध्यान रखें, इस तरह की आदत का प्रयोग होता है, ऑलवेज के साथ प्रयोग करेंगे हम। जैसे ही वाज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर, जो हमेशा जो है दूसरों का अपमान करता रहता था। तो इस तरह से जो है वाज का प्रयोग और ऑलवेज इसके साथ प्रयोग होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका एक दो रूल रहता है, वो भी अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट ये रूल हम देख लेते हैं, जब कोई कार्य लंबे समय से चल रहा हो और उसके बीच में कोई नया कार्य हो जाए, तो इस प्रकार के वाक्य में जो है इनका प्रयोग हम करते हैं और उस नए कार्य के लिए जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही वाज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। तो यहाँ पर व्हेन से स्टार्ट हुआ ये वाक्य, और ये जो नया कार्य है, देखो एक कार्य तो पहले से चल रहा था, ही वाज स्टडिंग, वो अपना क्या स्टडी का काम कर रहा था। तो सा, ये देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपने ध्यान रखना, जो पहले से कार्य चल रहा है उसमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग होगा, और जो बीच में उसके अंतराल में हुआ कोई नया काम, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। तो ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुख्य जो रूल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।